हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही व्यस्त दिन रहा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था और उसके अलावा बहुत हौच पौच रही। सुबह से ही पेपर लीक के पेपर आउट होने की न्यूज़ आने लगी। वहीं जो दूसरी पेटिशन डली हुई थी उसकी भी आज सुनवाई थी। रजिस्ट्रेशन रीओपन कराने के लिए ऐसा बहुत कम होता है कि उसी दिन एग्ज़ाम है और उसी दिन सुनवाई हो रही है। पीआईएल जो जिसकी कल सुनवाई होनी थी चीफ जस्टिस की कोर्ट में, वो कैंसिल हो गई क्योंकि कोर्ट बंद हो गया था। उसके अलावा कल जो ये बात भी कही गई थी आयोग के वकील से कि अगर आप एग्री करते हैं तो हम स्पेशल जो है सुनवाई करवा सकते हैं सीजीआई के से एप्लीकेशन दे के, परंतु आयोग के वकील ने मना कर दी। जब वो अपनी डेट पर ही नहीं आते तो ये तो बहुत ही उनसे यही अपेक्षा थी कि वो कहाँ स्पेशल सुनवाई के लिए मानेंगे। अब पीआईएल की सुनवाई कब होनी है, क्या पेपर आउट हुआ है, क्या ये एग्जाम अपने आप ही रद्द हो जाएगा, और ये जो इतने सारे नकल के गिरोह पकड़े गए हैं क्या इतने ही गिरोह थे और क्या इनमें से कोई सफल हुआ, इस सब के बारे में जानेंगे छोटी सी वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात अगर हम पीआईएल की कर लें तो देखिए, पीआईएल की जो सुनवाई है वो कल होनी है। 25 तारीख को उसकी पीआईएल की सुनवाई है। जो दूसरी पेटिशन थी उसकी सुनवाई जो है वो आज थी और अभी तक मैं उसके बारे में पूरा नहीं जान पाई हूँ। जहाँ तक है उसका निर्णय अभी कोई आया नहीं है, वो हमारे पॉजिटिव में नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है कांटेक्ट नहीं किए हैं। इसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैं कल अवश्य दूंगी पीआईएल की सुनवाई का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ। अगर बात करें कि क्या पीईटी का पेपर आउट हुआ है और इसका जो रिएक्शन है उसके बदले उसकी प्रतिक्रिया में हमने क्या एक्शन लिया है, तो उस सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए ये एक गिरोह है जो पकड़ा गया है, सॉल्वर है, ये सॉल्व करवा रहे थे पेपर को बाहर से, और इसमें ये 4 लोग पकड़े गए हैं। परंतु बात ये है कि ये 4 लोग तो पकड़े गए हैं, इनके साथ और भी थे जो इनके सहयोगी थे, इनका साथ दे रहे थे, और वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी और हो सकता है वो भी जल्दी पकड़े गए और भी सॉल्वर गैंग जो है वो निकले हैं। आगे अगर हम बात करें पेपर आउट होने की, तो ये देखिए ये पूरी आंसर क्वेश्चन शीट है, क्वेश्चन कॉपी है जो वो लोग देते नहीं है। यूपी जो है अपनी पेपर देता नहीं है, फिर भी ये कि पूरी का पूरा पेपर है ये, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें सारे क्वेश्चन वही है, करो मरो का नारा किसने दिया था, निम्न को इसको मैच द फॉलोइंग करना है, ब्रह्मो समाज। एक और बात अगर आप ये देखें, इसी पेपर से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड जो है दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग में इसमें ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इसमें ऐसे समाज दिए हुए हैं। वहां पर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें दूसरे समाज दिए हुए हैं, परंतु मैच द फॉलोइंग करवाया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं बसंत विशु और राजस्थान में खेतरी परियोजना, ये सारी जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस, सारे के सारे वही क्वेश्चन है, ये वही शीट है। मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, ये है। फिर किस वर्ष में सेल्समैन, और ये आप देखिए ये जबकि वहां पर कुछ भी अलाउ नहीं होता है, फिर भी ये आप हर पेज पे देखिएगा एक पर्ची आपको दिख रही है। एक और बात ये है कि जब वो लोग क्वेश्चन शीट जो है वो लाने नहीं देते हैं तो ये शीट बाहर आई कैसे है, और ये एग्जाम शुरू होने के बीच में स्टार्टिंग में भी बहुत से पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं, परंतु वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये वाली जो शीट है ये हूबहू वही क्वेश्चन शीट है, ये वही क्वेश्चन पेपर है। तो एग्जाम वो तो एग्जाम के बाद में नहीं लाने देते, और ये एग्जाम के बीच में निकला हुआ क्वेश्चन पेपर है। इससे पूरा ये बात सिद्ध होती है कि ये जो पेपर है ये आउट हुआ है, और ये ऐसे कुछ पेज नहीं है। मैं आपको और दिखा देती हूँ, ये देखिए ये एक और है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है।
ऐसे बहुत बिल्कुल ये एग्जैक्ट वही पेपर है। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? निम्न में से कौन से कोस्टारिक की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिक की राजधानी पूछी गई। और इसमें एक और चीज आप देखें, ये यू डाइस प्लस शुरू किया है, किसने किया है? ठीक है, इसमें जो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये है इसका पैकेट जिसमें ये पेपर जो है वो आता है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये और ये है टेबल। तो या तो ये अंदर से ऑफिस में से भेजा हुआ पेपर है, किसी ने पेपर खोल के किसी कार्य, जो भी कार्यरत होगा वहां पर, उसने, ये देखिए ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ ये पेपर है, पेपर की वो कॉपी भी है। तो हो सकता है ये पेपर बाहर नहीं आया हो, वहीं से ही बाहर भेजा गया हो। या फिर ये है कि ये पेपर पहले से ही लोगों के पास था और इस समय जो है, जब बिल्कुल एंड आ गया, जब लगा कि अब कुछ नहीं होना है, तो ये अब ज्यादा रिलीज हो गया है। स्मार्टफोन मेकर वीवो अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं, ये पेपर तो वही है। और इसके अब किया क्या जा रहा है, अब वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है कंप्लेन लेटर जो कंप्लेन करी गई है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ को आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी 2021 परीक्षा के पर्चा लीक में एफआईआर विषय। ठीक है, और ये है एफआईआर की कॉपी। इसमें जो मेन चीज है वो ये है, कृपया अनुरोध है कि आज दिनांक को समय 10-12 बजे की पाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा, ये पीईटी का नाम लिखा है, 2021 परीक्षा के बताए जा रहे पेपर के 11 पेज हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें एक पेज मूल पेपर के पेज का फोटोकॉपी व उस पर उत्तर भी लिखा गया है। 2 पेज के साथ साथ एडमिट कार्ड भी दिख रहा है। तो उसमें बार कोड भी है। अगर आप उस बार कोड को जो है स्कैन करेंगे तो उससे पूरा पता चल जाएगा कि ये किसका पेपर है, कहाँ से हुआ है, सब कुछ। अब ये है कि ये कार्रवाई एफआईआर तो हो चुकी है। अब बात यह है कि क्या कितनी बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई होगी। अब आप ये देखिए कि जो पेपर फॉर्म नहीं भर पाए उन्हें तो इन्होंने 2 दिन का भी समय नहीं दिया, और इस प्रकार से पेपर आउट हो रहा है। और बच्चे जो हैं वो, जो कि डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग जो है क्वालिफाई करेंगे। तो इस सब में ये तो साफ दिख रहा है कि देखिए, नकल के गिरोह हमेशा पकड़े जाते हैं, और भी जो ये तो 1-2 ही पकड़े गए हैं, इसके अलावा और भी थे जो इनका नाम आ रहा है कई सेंटरों से कि वहां पर नकल हुई है। दूसरा, ये जो पेपर आउट का मामला है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, इस पे एफआईआर हो चुकी है। क्या एग्जाम रद्द होगा? देखिए, जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी क्या कह दिया इन्होंने, टीजीटी पीजीटी में भी इसी प्रकार से बहुत ज्यादा शोर मचा था कि पेपर आउट हुआ है और वहां बहुत धांधलेबाजी हुई है। तो वहां पर बस इन्होंने ये कह दिया है कि उस जिले का, कौशाम्बी का, इन्होंने कह दिया है कि वहां पर जो है दोबारा से पेपर करवा दिया जाएगा, उतने ही लोगों का। अब वो पेपर कहाँ कहाँ गया, किस किस को हेल्प मिली, इसके बारे में कोई भी ना तो सुनवाई है, ना कोई बोलना चाहता है। जिस प्रकार टीजीटी पीजीटी में हुआ है उसी प्रकार इसमें भी होना है। तो अब हम बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं। जो सरकार है वो तो पूरा पूरा यह चाहेगी कि एग्जाम रद्द ना हो, परंतु जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे और जिन लोगों को दिख रहा है कि हमारा भविष्य अब संकट में है, वो लोग अब साथ में आएंगे और पेपर रद्द कराने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन रीओपन कराने की जो पीआईएल फाइल करी थी उसकी कल सुनवाई है, उसके बारे में जैसे ही कोई भी निर्णय आएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगी। आज भी जो एक पेटिशन थी उसकी सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ अभी तक मुझे पूरा क्लियर नहीं पता है, पर हाँ इतना है कि जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में नहीं आया है। पीआईएल की सुनवाई परसों थी, 23 तारीख को थी, पर वो नहीं हो पाई। उसका कारण आप जानते हैं। एक स्पेशल सुनवाई की मांग करी गई थी चीफ जस्टिस से, उन्होंने जो आयोग के वकील हैं उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, जो कि बहुत ही
अपेक्षा उनसे यही थी, क्योंकि जब वो अपनी डेट होती है तब नहीं आते तो स्पेशल सुनवाई में वो कैसे आएंगे। ये था आज का पूरा विवरण। वहीं पीईटी का जो एग्जाम दूसरी शिफ्ट में हुआ है उसका पेपर भी आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।